सोच है कि यहाँ बहुत से लोग हम देखते हैं, कुछ बच्चे हैं आजकल अपने माता पिता का ख्याल नहीं करते हैं, तो उनको तो पहले हम आगे है कि उनको समझाएंगे कि अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। और जो नहीं करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उनके लिए हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि यहाँ इमामपुर में एक वृद्धा आश्रम भी बनवाने के लिए प्रयास चल रहा है, जिसके लिए अभी हम कुछ ज़मीन उसके लिए रजिस्ट्री करवाए हैं। और आशा और उम्मीद ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को इतना शक्ति दें कि वो सपना हम लोगों का पूरा हो। अच्छा, बच्चों के लिए आप आज कुछ वितरण करवाए हैं? बच्चों के लिए हम लोग आज कापी और पेन, हम सोचते हैं कि जैसे बच्चों मतलब हम अगर बच्चे प्रसन्न रहते हैं, लोग प्रसन्न रहते हैं, तो हमको अंदर से जैसे बहुत प्रसन्नता मिलता है। समाज में तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मानवता के लिए ये काम किया जाए वो सबसे सर्वोपरि होता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर इंद्रसेन मौर्य जी, और ये विगत कई वर्षों से लगातार गरीबों के बीच में रहते हुए उनको सेवा देते नज़र आते हैं। तमाम खबरों के माध्यम से जनसेवा करते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करते हैं, और डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर के माध्यम से भी तमाम गरीब लोगों को जो है चिकित्सा मुहैया कराते हैं। इसके साथ ही इनका एक विद्यालय भी है। विद्यालय में तमाम बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो भी इनके यहाँ पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, इनके पास एक लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में भी बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो फ्री में आकर के यहाँ पढ़ाई करते हैं। जहाँ लोग लाइब्रेरी को, डिजिटल लाइब्रेरी को अपना एक कमाने का साधन बना लिए हैं, जरिया बना लिए हैं। बच्चे जो है वहाँ पढ़ने जाते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं और अपना भविष्य रोशन करते हैं। उसी जगह पर डॉक्टर साहब उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उनकी पढ़ाई पूरा करने के लिए उनको फ्री में पढ़ने की जो है सुविधा देते हैं। और इतना बताएं कि आज जो है डॉक्टर साहब के द्वारा तकरीबन 250 कंबल वितरण किए गए। विगत कई वर्षों से ये काम करते आते हैं। और आज जो कंबल वितरण हुआ है उसमें आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं और उनको बारी बारी से कंबल दिया जाता है, वो भी एक बेहतर कंबल जिसकी कीमत तकरीबन मार्केट में 500 से 600 रुपये है। कंबल आप देख रहे होंगे जिस तरीके से महिलाएं और सभी लोग ली हुई हैं। और इतना ही नहीं, आज के ही दिन बच्चों को कॉपी और पेन भी वितरित किया गया है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से, क्या कुछ अरेंज करते हैं, कैसे इतना सब कुछ काम करते हैं वो। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। सर्वप्रथम हम सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देते हैं। सभी लोगों का जीवन खुशियों से भरा रहे। और हम जो है नए वर्ष में प्रतिवर्ष बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। बुजुर्ग सम्मान समारोह हमारा जेसी मानव कल्याण सेवा न्यास ट्रस्ट चलता है, जिसके माध्यम से हम बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेते रहते हैं। देखिए, ट्रस्ट तो आप तमाम देखे होंगे, कई लोगों के ज़िले में भी देखे होंगे, लेकिन जो विगत वर्षों से जो सेवा देने वाले हैं वो कुछ ही लोग हैं। तो ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए, जिससे ये जो है प्रक्रिया सतत चलती रहे और तमाम गरीब लोग इससे जो है प्रभावित हों और उनको जो है जो सुविधाएं हैं उनको लाभ मिलता रहे। डॉक्टर साहब, कैसे ये सारा कुछ अरेंज करते हैं आप? ये हम लोग जो हम लोगों का वार्षिक इनकम होता है उसमें से हम लोग ये सोचते हैं कुछ अंश लोगों को मतलब सहयोग किया जाए। जी। और अपना विद्यालय है, कुछ उस पर भी मान लीजिए आशीर्वाद सहयोग मिलता है। कुछ लोग हम लोगों को मदद भी करते हैं, कुछ बाहरी लोग हम लोगों को सहयोग देकर उसमें हम लोगों का सहयोग करते हैं कि आप इस काम को और आगे बढ़ाइए, हम लोग भी आपका मदद करेंगे। इसलिए हम लोग ये थोड़ा सा इधर उधर से अरेंज करके ये कार्य करते हैं। तो आज कितना कंबल आप वितरण किए हैं? आज हम 250 कंबल वितरण किए हैं अभी, लेकिन कुछ लोगों को और आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग सोचे हैं कि फिर भाई कुछ ऐसे लोग हैं कि 2-4 दिन में फिर कुछ मंगवा कर उन लोगों को भी दिया जाए। अच्छा, जब कंबल वितरण होने लगता है तो गांव में जब लोगों को सूचना पहुंचता है तो तमाम ऐसे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं कि जिनको आवश्यकता वास्तव में नहीं होती है वो भी उसका जो है लाभ लेने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा सा हम अपनी तरफ से ये कहेंगे कि आप गरीबों का हक ना मारिए हमारी तरफ से। अब आप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं आपसे कि ये मदद उन गरीबों के लिए है जो वास्तव में नहीं खरीद पाते हैं। वो अपना दिनचर्या का जो खर्चा होता है वो किसी तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं और खाने पीने की सामान को इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम होता है। डॉक्टर साहब, सही है कि नहीं? जी, सही है। ज़्यादा लोग देखने में तो लगते हैं कि
काफ़ी लोग यहाँ क्षेत्र में गरीब हैं और परेशान हैं। और ये पीड़ा होता है, हमको ये होता है कि अभी हम जिस हिसाब से लोगों को मदद करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए जिसे मन में ये विचार आता है कि क्या करें और किस ढंग से करें कि हम इसको और बड़े पैमाने पर लोगों का सहयोग कर सकें। अच्छा, क्षेत्र के लोगों को क्या क्या अभी तक आप मदद करते हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं अभी तक? हम क्षेत्र में मदद जो हमसे हो सकता है दवा इलाज के लिए, उसमें भी हम प्रयास ये करते हैं कि कम शुल्क में अच्छी चिकित्सा हो। यहाँ से अगर कोई दूर भी जाते हैं तो अगर उस ढंग से कोई दिक्कत परेशानी है, हमको लगता है कि नहीं इनका मदद करना चाहिए, तो हम प्रयास और हर संभव प्रयास करते हैं कि उनकी मदद हो। आगे फिर और भी जैसे कुछ सोच है कि यहाँ बहुत से लोगों को हम देखते हैं, कुछ बच्चे हैं आजकल अपने माता पिता का ख्याल नहीं करते हैं, तो उनको तो पहले हम आगे है कि उनको समझाएंगे कि अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। और जो नहीं करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उनके लिए हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि यहाँ इमामपुर में एक वृद्धा आश्रम भी बनवाने के लिए प्रयास चल रहा है, जिसके लिए अभी हम कुछ ज़मीन उसके लिए रजिस्ट्री करवाए हैं। और आशा और उम्मीद ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को इतना शक्ति दें कि वो सपना हम लोगों का पूरा हो। अच्छा, बच्चों के लिए आप आज कुछ वितरण करवाएं हैं? बच्चों के लिए हम लोग आज कापी और पेन, हम सोचते हैं कि जिससे हम अगर बच्चे प्रसन्न रहते हैं, लोग प्रसन्न रहते हैं, तो हमको अंदर से जैसे बहुत प्रसन्नता मिलता है। जी जी। तो अभी आप देखिए, डॉक्टर साहब जो है वृद्धा आश्रम के लिए जगह ले लिए हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे वृद्ध जो माता पिता हैं, जो बूढ़े माता पिता हैं, उनके लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि वृद्धाश्रम हो जा रहे हैं तो अगर आप सक्षम हैं तभी आप अपने माँ बाप को ला करके उसी में ढकेल दीजिए। क्योंकि आप देखे होंगे गौशालाओं में जिस तरीके से गायें ढकेली गई हैं, जिनके पास खिलाने का जरिया था, जो खिला भी सकते थे, उन्होंने भी जो है गौशालाओं में गायों को मरने के लिए ढकेल दिया। जाके आप देखिए ना गौशालाओं की क्या हालत है इस समय। तो आप सभी से एक आग्रह रहेगा कि ये जो वृद्धाश्रम खुलेगा वो सिर्फ उनके लिए होगा कि जिनके लड़के नहीं हैं, जो भूले भटके हैं, जिनके घर में वास्तव में बच्चों को खिलाने पिलाने का जरिया नहीं है, समस्या है, उनके लिए वृद्धाश्रम रहेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी सुख सुविधाओं को और अपने पत्नी को खुश करने के लिए आप माँ बाप को धकेल दे करके जो है वृद्धाश्रम में ढकेल दीजिए। इस तरीके से आप कभी मत करिएगा। डॉक्टर साहब, सही बात नहीं? जी जी, उसी उद्देश्य से उसी संकल्प के साथ ये हम लोग कार्य को करने भी वाले हैं जी। कि इस ढंग से रहे। इसीलिए कहते हैं कि पहले हम लोग उन बच्चों को मतलब कि समझाएंगे, गाइड करेंगे कि वो अपने माता पिता को अच्छा ख्याल करें। लेकिन जो वास्तव में मजबूर हैं, परेशान हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए हम लोगों का एक संकल्प है कि उनको हम लोग सहारा बनकर और लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिलता रहे कि उस संकल्प को पूरा करें। अच्छा, ये कैसे कॉपी पेन वाला कैसे आप वितरण करते हैं, किस तरीके से? ये पिछली साल भी हमने देखा था कि आपने वितरण किया था। जी, ये कापी पेन हम एक साल वितरण किए थे। हम देखें कि बच्चों में बहुत प्रसन्नता आता है, एक कापी और पेन उनको वो पाकर बहुत खुश होते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि शिक्षा बच्चे थोड़ा सा पाएंगे, कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ याद करेंगे, उनको हम लोग उस ढंग से बताते भी हैं कि आप लोग जो शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अभी हमारा अगला प्रयास ये भी है कि हम कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को निःशुल्क कोचिंग के लिए चल रहा है कि ये भी हो सकता है फरवरी या मार्च से शुरू कर दें कि उनको निःशुल्क कोचिंग 2 घंटे के लिए जैसे देकर बच्चों की नींव को मजबूत करें, जिससे बच्चे आगे जब नींव उनका मजबूत रहेगा तो आगे वो अपने आप जो है शिक्षित होते जाएंगे। अच्छा, लोग जो है डिजिटल लाइब्रेरी को खोल करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या सोच करके लाइब्रेरी आपने ओपन किया? हमने इधर जैसे क्षेत्र में देखें कि काफ़ी बच्चे जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर रहते हैं, केवल लाइब्रेरी मतलब कि ज्वाइन करने के लिए हमारे यहाँ आते थे, पूछते हैं कहाँ है, तो बच्चे बताते थे कि हम इलाहाबाद रह के तैयारी करते थे। जब हम उनसे पूछें क्या, तो कहें कि लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, इस ढंग से करते हैं। और कुछ बच्चों को हम देखें वहाँ रूम का किराया देना पड़ता है और सब दिक्कतें समस्या होती हैं, तो हम यहाँ विचार आया कि यहाँ इस ढंग से व्यवस्था दे दिया जाए, जिनका जो उस ढंग से परेशान हैं उनके लिए मतलब कि आगे मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिल सके। और इसमें भी ये रहता है कि जो लोग हम ये कहते हैं कि ये एक शिक्षा का मंदिर है, और आप लोग जो जिनकी शक्ति है अगर वो कुछ मदद कर सकते हैं वो करते रहें, और जो नहीं कर सकते हैं, जिनके पास शुल्क नहीं है, वो आकर उस ढंग से भी पढ़ें, और जिनके में क्षमता है तो वो करेंगे, तो हम लोग भाई और भी बच्चों को मतलब कि जी बनाने का प्रयास करेंगे। समझिए डॉक्टर साहब, नीचे की जो पूरे हॉल है वो अपने वहाँ तकरीबन 8 से 10 बेड लगाए हुए थे मरीजों के लिए,
उस बेड को हटा करके उसमें जो है लाइब्रेरी को सेट कर दिया। ये समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है। आज लोग पैसा कमाने में जिस तरीके से अंधाधुन पैसे लूट रहे हैं, तमाम डॉक्टर को आपने देखा होगा कि महल बनते चले जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कमाई उनको आनी चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं। और यहाँ डॉक्टर साहब अपने नीचे पूरा हाल को बंद करके उन्होंने लाइब्रेरी पूरा खोल दिया। लाइब्रेरी की भी सीन आपको दिखाएंगे, शायद आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके से लड़के इसमें बैठे हुए तमाम। कितनी सीट है डॉक्टर साहब अंदर? वहाँ पर 56 सीट था, अभी कुछ और जगह था तो हम 8 सीट और बढ़ा दिए हैं। जी जी। तब समझिए 56 सीट का मतलब कितना स्पेस अंदर था। अगर डॉक्टर साहब चाहते तो अपने मरीजों के लिए वहाँ बेड सेट करते थे, लेकिन उस पूरे बेड को हटा करके इन्होंने लाइब्रेरी बना दिया और बच्चे आज वहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं। कुछ जो भी उनको अगर दे पाते हैं तो देते हैं, नहीं तो फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये सब कब तक चलता रहेगा? अब ये तो अब हमारा जो सोच और उम्मीद है कि ये आजीवन चलता रहे, जब तक हम रहें चलता रहे। फिर हम और ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें इस ट्रस्ट के माध्यम से। और अपने जो उनका भी भाई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अच्छी जगह पर जाएंगे, ये हमारा कारवां आगे बढ़ता रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम ये कार्य करते हैं कि ये निरंतर चलता रहे, हमारे ना रहने पर भी ये काम आगे बढ़े। हम सोचते हैं कि जब तक जीवन है कुछ इस ढंग से कर दिया जाए कि लोग एक याद करें। डॉक्टर साहब नाम के लिए मर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप इनको बोलती नहीं है कुछ कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना, लोग पैसा जुटाने में व्यस्त हैं, आप पैसा लुटा रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? ठीक ही होता है, जनता की सेवा होता है। अच्छा। इसीलिए नाम होता है उसमें। जी। तो और तमाम लोग हैं जो है उनको ये रहता है कि पैसा आ जाए, जितना आ जाए सब अपना बना लें, महल बना लें, ज़मीन ले लें, जायदाद ले लें, सब ये। इधर डॉक्टर साहब आपके पति जो है खर्च कर रहे हैं सब कुछ उसमें अपना भी सब कुछ चल रहा है। हाँ। मदद कर रही है डॉक्टर साहब? तब क्या करना जरूरी है। साथ में रहती है एकदम, हाँ? जी। अच्छा, तो कितना कंबल आज बांटी हैं आप? 200 250 250 कंबल वितरण किए हैं। 250 जी। तो नया साल था, क्या बधाई उधाई दी कि नहीं? सब दिए बधाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जो है पत्नी जो है इनकी जो है पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है ना? सही है ना? जी, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, बल्कि पहले हम अगले वर्ष केवल बच्चों को कापी और पेन वितरण किए थे। आज हम कहें कि जलेबी बच्चों के लिए, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, जलेबी मंगवा दें, तो ये बोलें कि केवल जलेबी से काम नहीं चलेगा, बच्चे खट्टा मीठा पसंद करते हैं, उनके लिए वो चिप्स भी होना चाहिए। अच्छा। इनके कहने पर फिर हम चिप्स भी मंगवाए कि बच्चों के लिए ये कहें कि भाई छोटे बच्चे हैं, उनको केवल जलेबी से नहीं, मीठा से नहीं। और आज नया वर्ष है, उनको जलेबी और चिप्स भी उनको दिया जाता है। हम ये हमारा और उत्साह बढ़ता है जब ये कुछ और आगे कहती हैं, तो हम उसको, ये 2 कहती हैं तो हम उसको और 4 करने का प्रयास करते हैं कि चलिए ये। जी।